भैया आरसीबी वर्सेस मुंबई के मुकाबले में वो हो गया जो 3600 दिनों से नहीं हुआ था। 3600 दिनों पहले, ऑलमोस्ट यानी 10 साल पहले आरसीबी मुंबई के घर यानी वानखेड़े में आती है और 39 रनों से मैच जीतती है। तो जब ये कहानी 2015 की हो तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत साल बीत गए। मुंबई अपने घर में आरसीबी के खिलाफ एकदम निडर खेलती है, एकदम स्ट्रांग खेलती है और कहते नहीं कि वो गढ़ इनका है, वो घर इनका है। लेकिन फाइनली 3600 दिनों के बाद वो गढ़ भेदा जा चुका है। वही उनका नया कप्तान, नया शेर जो है बहुत दमदार, रजत पाटीदार, उनके साथ उनका सबसे बड़ा किंग विराट द रन मशीन कोहली। कंधे से कंधा मिलाकर आरसीबी वालों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है ना, अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये टॉप 4 की वेल डिजर्विंग टीम है और नहीं डिजर्व करती मुंबई इंडियंस टॉप 4 में जगह बनाने के लिए। अब मेरे बहुत से दोस्त बोलना स्टार्ट करेंगे कि यार मुंबई का इतिहास देखो, 5-5 टाइटल हैं, ये हैं वो हैं। सब कुछ सही है भाई, सब कुछ सही है, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। वो कहते हैं ना कि बात गई सो बीत गई। आज देखो, अभी देखो, तो वो समय आरसीबी लेके आया है। आरसीबी टॉस हारती है तो हमें लगा कि क्या ही हो गया यार, वानखेड़े में टॉस जीतना मुंबई के लिए एकदम आम बात है। वहां पर ऐसा फील होता है कि टॉस जीतो मैच जीतो। पहली गेंद पर फिल शॉर्ट ने चौका दिया, दूसरी गेंद ट्रेंट बोल्ट ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। मुझे लगा चलो हो गई टिपिकल आरसीबी वाली शुरुआत, लेकिन वहीं से गेम बदला। देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली दोनों ने उस पावर प्ले को मैक्सिमाइज किया और ऑलमोस्ट 80 रन बोर्ड पर लगा दिए। तो एक जगह लगा कि नैया डगमगाई थी, लेकिन वापस राह पर निकल चुकी है। फिर उसके बाद दोनों खिलाड़ी सेटअप करते हैं और एक बड़े स्कोर की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर होते हैं। वापस विकेट गिरते हैं, लेकिन कप्तान रजत पाटीदार, इस खिलाड़ी को जब कप्तान बनाया गया तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस खिलाड़ी का ऑरा इतना ज्यादा अच्छा होगा। नया लड़का है, नया खिलाड़ी है, उनके सामने बड़े बड़े लेजेंड कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन उस कप्तानी का दबाव अपने बल्लेबाजी पर नहीं दिखा रहा है। चेन्नई में हराने के लिए सबसे बड़ा अहम योगदान, मुंबई में मुंबई को मात देने के लिए सबसे बड़ा अहम योगदान। और अब तो पहली बार हुआ था कि भाई के सामने भाई था, यानी हार्दिक पांड्या वर्सेस कुणाल पांड्या। एक टाइम हुआ करता था जो मुंबई के ये दोनों हीरे मुंबई के लिए खेलते थे और मैच विनिंग इंपैक्ट डालते थे। शायद इन दोनों के बीच में 3 से 4 ट्रॉफीज हैं, लेकिन उसके बाद जब ऑक्शन हुआ, 2 टीमें बढ़ी, तो ये चले जाते हैं लखनऊ। इस बार लखनऊ ने इनको रिटेन नहीं किया, परचेज भी नहीं किया, तो ये पहुंच जाते हैं भैया कहां, आरसीबी। लाल रंग इनको बहुत सूट कर रहा है क्योंकि पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच, देन उसके बाद आज 4 विकेट लेके गए, मैच विनिंग इंपैक्ट। कमाल का काम कर रहे हो भाई, कमाल का काम कर रहे हो। अगर वहीं देखा जाए तो सब कुछ सही होने के बावजूद टीम पहुंच जाती है 221 रन तक। देखो, बड़ा भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन छोटा भाई पीछे नहीं है, कप्तानी कर रहा है, बल्ले से रन लाजवाब बना रहा है और गेंदबाजी कमाल की कर रहा है। पिछले मुकाबले में लखनऊ से हार जरूर मिली, लेकिन वहां पर पंजा खोला था। आप सोचो, आप टीम के कप्तान और अकेले एलोन वॉरियर की तरह लड़ रहे हो, तो ये आपको इंस्पायर करेगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित करने वाला। हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन इसमें भी बहुत कमाल का था। पहले बॉलिंग करते हुए 2 विकेट लेके गए, उसके बाद जिस टाइम एक ऑलमोस्ट इंपॉसिबल सी रन चेज आई, वहां पर उस खिलाड़ी ने बल्ले से कहर मचाया। 7 गेंदों में 32 रन, 10 गेंदों में 34 रन। लगा कि पांड्या मैच एक तरफा कर देगा। उसने अपने भाई को भी नहीं बख्शा, 17 से 18 रन उस ओवर में बहुत धुड़ाई की। फिर उसके बाद ओवर आता है जॉस हेजलवुड का, और वही हेजलवुड जिनको उसके 1 ओवर पहले हार्दिक पांड्या 20 से 22 रन मार चुके थे। तो कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा था, इसीलिए कहते हैं कि किसी बड़े बॉलर का एक्सपीरियंस काम आता है। वही हुआ
जॉस हेजलवुड के साथ। बढ़िया यॉर्कर, पैरों पे यॉर्कर और छक्का लगाने की कोशिश में अपना विकेट थ्रो कर देते और मुंबई उसी टाइम उस रनचेज से बाहर हो जाती। तो अगर हम लखनऊ वाले मुकाबले में विलन बना सकते हैं तिलक वर्मा को, तो आज हम विलन बना सकते हैं सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स को, क्योंकि आप 222-223 रन के उस टारगेट का पीछा कर रहे हो और आपके स्ट्राइक रेट सिर्फ 120 और 107 है। दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि सेम स्ट्राइक रेट पर तो हमने भैया तिलक वर्मा को रिटायर आउट कर दिया था और वही तिलक वर्मा पिछला मुकाबला पीछे छोड़ के आया और आज हाईएस्ट रन गेटर हैं मुंबई इंडियंस के इस प्लेइंग 11 में। उस तिलक वर्मा ने ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और मैच एक तरफा कर दिया था, लेकिन बैक टू बैक 2 विकेट गिर जाने से मुंबई ये मैच 12 रनों से हार जाती है और आरसीबी एक बार फिर इतिहास दोहराती है पूरे 3600 दिनों के बाद, यानी 10 साल के बाद। कमाल है ना कि कोलकाता गए, कोलकाता में कोलकाता को हरा कर आए, चेन्नई जाते हैं 17 सालों बाद वहां जीत कर आते हैं और सेम मुंबई जाते हैं 10 साल बाद वहां जीत कर आते हैं। तो आप देखो ये आरसीबी कुछ नहीं लग रही, ये आरसीबी 2.0 बनकर उभरी। ये आरसीबी अपने कप्तान के अंडर कहीं पर भी किसी को मात देने की क्षमता रखती। अब आरसीबी के फैंस एक माला जपना स्टार्ट कर चुके हैं कि ई साला कप नम दे, और शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब का क्रिकेट आरसीबी गुजरात टाइटंस और पंजाब के साथ दिल्ली खेल रही है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई ऐसी टीम एक ऐसे टाइटल की तरफ जाएगी जो अभी तक उसको टाइटल नसीब ना हुआ। वो आरसीबी हो सकती है, वो दिल्ली हो सकती है, वो पंजाब हो सकती है, वो लखनऊ हो सकती है, या जीटी भी हो सकती है। ये तो वही कहानी हुई ना, और वही डायलॉग एकदम सेम बैठ रहा है कि भैया ये राजा का बेटा राजा यहां पर नहीं बनने वाला। समय चेंज हो चुका है, माहौल बदल चुका है और कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। जो हकदार होगा एक्चुअल में वही राजा बनने वाला है। अब आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम है जो इस 2025 के उस क्राउन को अपने सर मढ़वा सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप आईपीएल जर्सीज के बारे में सर्च कर रहे हैं तो भैया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टॉप नॉच क्वालिटी की हैं, लेटेस्ट वर्जन की हैं, आप जाओ उनको बाई करो, देन एंजॉय करो, फीडबैक जरूर देना। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।